दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब हो गई है। दिल्ली में फिर ग्रेप 3 को लागू किया गया है। दिल्ली एनसीआर में ग्रेप 3 लगाया गया है। बढ़ते प्रदूषण के चलते फैसला लिया गया और फिर से लागू इसे किया गया। दिल्ली एनसीआर में ग्रेप 3 की पाबंदियां लागू हुई हैं। दरअसल बीते दिनों हमने देखा कि किस तरीके से ग्रेप 2 लागू हुआ, जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर बढ़ा, AQI की जो स्थिति थी वो बिगड़ती चली गई, वायु गुणवत्ता बिगड़ती चली गई। उसके बाद ग्रेप 3 लागू किया गया, फिर ग्रेप 4 लागू किया गया। फिर इस पूरे प्रदूषण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि ग्रेप 4 जब तक सरकारों के द्वारा हटाया ना जाए, प्रशासन के द्वारा हटाया ना जाए, जब तक दिल्ली में वायु गुणवत्ता में सुधार नहीं होता। उसके बाद देखा कि हमने बारिश हुई थी, हल्की बारिश हुई, उसके बाद AQI का स्तर सुधरा और फिर जो नियम थे, पाबंदियां थी, उनमें ढील दी गई। ग्रेप 3 को हटाया गया, 4 की पाबंदियां रिमूव की गई। ग्रेप 2 में भी कुछ ढिलाई बरती गई, लेकिन अब एक बार फिर से देखने को मिल रहा है कि दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंचती जा रही है, एहतियातन एक बार फिर से ग्रेप 3 को लागू किया गया है। ग्रेप 3 की पाबंदियों को लागू किया गया है। यह पूरा घटनाक्रम हर बार हम देखते हैं, सर्दियों में इस तरीके की स्थिति हो जाती है दिल्ली एनसीआर की। हालांकि पंजाब में किसानों ने कुछ परालियां जलाई, उसके चलते वायु की जो गुणवत्ता थी वो खराब हुई। दिवाली के आसपास पटाखे भी चलाए गए, उसकी वजह से AQI बिगड़ा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी राज्य सरकारों को कि पाबंदी के बावजूद भी पटाखे क्यों बिके और क्यों उनका इस्तेमाल किया गया। तमाम तौर पर प्रकरण हमने देखा। हमारे सहयोगी प्रणय शर्मा हमारे साथ हैं, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। प्रणय, दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से ग्रेप 3 लागू किया गया है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, ग्रेप 3 लागू किया गया है, आखिर जो वायु गुणवत्ता थी उसकी स्थिति और ज्यादा खराब होने के साथ जो पाबंदियों में ढील दी गई थी उसमें कुछ परिवर्तन है, कुछ नियमों में परिवर्तन है। ग्रेप 3 एज इट इज जैसे पहले लागू किया गया था वही लागू किया गया। क्या कुछ जानकारी तफसील से बताएं। देखिए, परिवर्तन तो पाबंदियों में कोई नहीं किया गया गौरव, लेकिन ग्रेप 3 को लागू कर दिया है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार जो प्रदूषण है वो बढ़ रहा है और एयर क्वालिटी इंडेक्स भी काफी ज्यादा जो खतरनाक स्तर पर है, वो बेहद खराब स्तर पर बना हुआ है। यही कारण है कि ये फैसला लिया गया कि ग्रेप 3 को लागू किया जाना चाहिए था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि स्थिति बेहतर हुई थी। ग्रेप 3 हटा दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से दिल्ली और एनसीआर में जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ रहा है, हवा की जो गति है वो धीमी है और सर्दी भी बढ़ रही है। और ये अक्सर देखा जाता है कि सर्दियों में दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण काफी अधिक बढ़ जाता है। उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए ग्रेप 3 की जो पाबंदियां हैं उन्हें लागू किया गया है और फिलहाल प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए ग्रेप 3 लागू हो गया है। बड़े ग्रेप 3 की पाबंदियों की एक बार फिर से बात करना चाहें तो कौन कौन सी पाबंदियां हैं, कौन कौन से ऐसे काम हैं जिन पर रोक रहेगी, कौन से काम कर सकते हैं, डूज एंड डोंट्स की बात करें तो क्या हो सकता है? देखिए सौरभ, जैसे खुले में आग जलाने पर पाबंदी है, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन पे डस्ट खासतौर से क्योंकि काफी ज्यादा उड़ती है उस पर पाबंदी लगी हुई है। इसके अलावा जनरेटर के इस्तेमाल पर पाबंदी है। साथ ही में अगर हम बात करें तो कोशिश इस बात की है सरकार की तरफ से भी, मॉनिटरिंग बनी हुई है जो ये सुनिश्चित करेंगी कि जो पाबंदियां लगाई गई हैं उसमें कोई ढील ना बरती जा रही हो, उसमें सभी मानकों का जो पालन है वो किया जा रहा हो। इन सब बातों को भी ध्यान में रखा जा रहा है। तो प्रणय, जो स्थिति अभी AQI की बनी हुई है, इसको देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर स्थिति और ज्यादा बिगड़ती है तो ग्रेप 4 भी लागू किया जा सकता है? निश्चित तौर पर, क्योंकि ये अक्सर देखा गया है कि जैसे जैसे स्थिति बेहतर होती है तो ग्रेप की जो पाबंदियां हैं उनमें ढील बरती जाती है और जैसे जैसे स्थिति खराब होती है तो ग्रेप के अलग अलग जो पड़ाव हैं उन्हें लागू किया जाता है। तो निश्चित तौर पर अगर आने वाले दिनों में इस तरीके से प्रदूषण का स्तर रहेगा तो ग्रेप 4 भी लागू किया जा सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रणय तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब हुई, उसके बाद ग्रेप 3 को लागू किया गया। कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं उन पर भी कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं और अब ग्रेप 3 लागू हुए, स्थिति पर पूरी तरह से
सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की नज़र है कि अगर AQI और ज़्यादा बिगड़ता है तो उसको और पूरी तरह से नियंत्रित किया जाए। किस तरह से